तो उस परिवार के सभी लोगों सदस्यों ने हमसे बात की और बोले आपका मैं उपकार कैसे भूलूंगा, इतनी दवाई कराने का कोई असर नहीं है, सब हुआ, और जब आपने बताया और वो ही हमने किया, और आज बच्चा जो है हमारा बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई। कभी कभी गुरुदेव की बताई बातें उनको समझ के हम यूं ही समाज में हीरे मोती की तरह ऐसे बिखरा देते हैं राम नाम के, तो पता नहीं किसके जीवन में क्या मैसेज चला जाए और उसका काम बन जाए। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, और मैं खुद भी करूंगा ये बात, कि जब इतनी बड़ी बात है, इसको तो मैं भूल भी गया था कि मैंने ऐसे बोला था, ये तो फोन पर करके बताया तो पता लगा, तो हम क्यों ना 10 मिनट 15 मिनट के लिए, जितना भी जिसके पास समय है, सुबह शाम जब भी कमरा अपना बंद करें, और जो भी भजन पसंद है खूब, जैसे कुलदीप जी बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं, तो ऐसे करके और 10 मिनट 15 मिनट खूब डांस करें। कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, हम ही हमको देख रहे हैं, और मस्त हो जाए। तो जी शायद सर, हमारे, ये आजमाया हुआ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी, आजमाया नहीं हुआ, आता देखिए डेजी जी अपने ने, अपने एज से 10 साल नीचे पीछे चला जाता है इंसान। बस तो अब तो इससे तो पीछे सभी जाना चाहेंगे। तो शायद ऐसा मेरा निवेदन है, ये मैंने कहा कि मुझे जो समझ में आया, बहुत मुझे प्रसन्नता हुई उस परिवार के कुछ, ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब गुरुदेव की महिमा है, उन्हीं की कृपा है, मैं कौन होता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें बताते रहना चाहिए तो लोगों को फायदा होगा वास्तव में। अब हम चलते हैं आज के विशेष सुंदर कार्यक्रम पे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित और अनुपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर बंदन, और परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपनी गुरु बहन आदरणीय कांता गोयल जी को। कांता जी, आप एक जय भजन गुरुदेव। करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज हम लोग वो नहीं बोले वसुदेव सुतम देव। कृष्ण वंदना तो हो गई है, श्री कृष्ण अच्छा गोविंद हरे मुरारी, उसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, अच्छा बहुत बड़ा अच्छा, ठीक है ठीक महामंत्र है। है। हाँ, ये वंदना है कृष्ण की, ठीक। ये तो उनके हजारों वंदना है, हजारों नाम है, महिमा तो अनंत है, तो कोई कुछ भी कहा जा सकता कृष्ण गो ठीक। तो है। जी, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते नाथ हैं। भाई नारायण। बहनों को सादर प्रणाम। और आज एक छोटा सा भजन। हरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है। हरे आत्मा रे, तुझे किसका डर। तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है। तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है। जिसम हो पुराना, कहे लोग बूढ़ा। जिसम हो पुराना, कहे लोग बूढ़ा। मगर तू सनातन
अनादि अमर है, मगर तू सनातन अनादि अमर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। गगन में तू उड़ जा वही तेरा घर है। गगन में तू उड़ जा वही तेरा घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है। तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है। तुझे भान हुआ कि बाहर खुशी है। लगा गोता अंदर तो शांति का घर है। लगा गोता अंदर तो शांति का घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तेरी गर्ज से पाप ओ सो ही भागे। तेरी गर्ज से पाप ओ सो ही भागे। तेरे सामने तुच्छ शेरे बबर है। तेरे सामने तुच्छ शेरे बबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है। तू हंसती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भजन कांता जी आपने सुनाया भजन, और शुद्ध वेदांत परोसा है इस भजन के माध्यम से। वास्तव में परम पद, जिसके पास सबसे बड़ा पद हो, उसके बाद भी वो डरे, छोटे मोटे के पद के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने पद का पता ही नहीं है कि हमें कौन सा। गुरुदेव तो बार बार बताते हैं कि आप किस पद पे आसीन हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। और छोटे मोटे वही बात की, वो दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री बनी है कौन, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, है ना। अब उनसे कोई आदमी जाए और कहे चलो क्लर्क की हम नौकरी दिलवाते हैं, तो ये बड़ी विडम्बना वाली बात है। वही है कि हम सब आनंद के सागर होते हुए हम खुशियों की भीख मांग रहे हैं, सुख की भीख मांग रहे हैं। पता नहीं किन किन लोगों के पास, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, उनके आगे जाके हाथ जोड़ के हम अपने सुख की कामना याचना करते हैं। तो इस भजन के माध्यम से बताया गया है कि आप सबसे बड़े पद पे आसीन हैं, आप अपने को जान जाओगे तो आपको किसी पद की फिर चिंता नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी। और अब मैं आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो
आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निश्चित अमृतमयी वाणी का रसपान हम सबको कराएं। कुलदीप जी, कुलदीप जी हैं, कहीं गए हैं? तो खुल नहीं रहा था अभी। अच्छा अच्छा, हाँ खुल गया। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। जी जी जी, कोई नहीं, एक मिनट। कभी कभी हैंग हो जाता है। एक मिनट। हाँ जी, आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं श्रृंगस कुंभ प्रवचन 36 भाग 2। हमसे हुए, हमसे। अब पर हम मूर्ख लोग इसी को समझे, कैसे समझ आएगा हमसे सब हुआ? जो देह को मैं समझे और देह को राम समझेंगे, वो भी नहीं समझ सकेंगे कि ब्रह्मा विष्णु उनसे हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश राम से नहीं पैदा हुए, यदि राम आदमी है तो। अशेष कारण परम, सबके कारण राम है। कोई ऐसा नहीं जो राम से नहीं हुआ। सच तो है, यदि ईश्वर भी कोई हुआ होगा सृष्टि का रचयिता, तो वो भी राम में ही कल्पित है। उसके भी पिता राम ही हैं। सबके पिता का राम नाम है। और तुम भी है एक ही। जो भी जाने भगत कहेंगे राम सबके पिता हैं, ज्ञानी कहेंगे हम ही सबके पिता हैं। पर हम क्या हैं? ये पिता है सबका। ये जो कुछ पैदा होता है, मन खड़ा होता है। मेरे गुरुदेव एक कीर्तन किया करते थे, पुराने लोग जानते हैं, विचार करके देखो प्यारे। बाकी बोलो कोई चेले हो गुरुदेव के। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और कीर्तन में लाइन नहीं थी, गुरुदेव को ये कमी खटकती थी, क्योंकि कीर्तन गुरुदेव का बनाया नहीं था। तो फिर बीच में जगत बना है मन से, फिर कहते थे मन बना है हमसे हमसे हमसे। मन किससे बना है? कहां से आया? आकाश से आया। बिना चेतन की सत्ता के मन का जन्म हो सकता है? जगत मन से बना और मन हमसे बना। और यदि कोई अहंकार होगा तो वो भी हमसे बना। हम अहंकार नहीं। यदि अहंकार भी जन्मता है, सीमित है, तो वो भी असीम सत्य से ही पैदा हुआ। यदि बुलबुला हुआ, स्वतंत्र नहीं, उसी जल से हुआ। बड़ा हुआ, छोटा हुआ, किससे हुआ? उस है से हुआ। एक से सब हुए हैं। यही मुसलमान कहेंगे, यही हम सब कहेंगे, यही वैष्णव कहेंगे। पर वो राम कहेंगे, कोई शिव कहेगा। इसलिए शैव, वैष्णव और शाक्त, शक्ति के उपासक। शाक्त चित शक्ति विलास। शाक्त लोग कहेंगे वो शक्ति से सब हुआ है। वैष्णव कहेंगे सब विष्णु से हुआ है। रामानंदी कहेंगे राम से सब हुआ है। शिवानंदी कहेंगे शिव से सब हुआ है। और ब्रह्मानंदी कहेंगे ब्रह्म से सब हुआ है। आत्मानंदी हमारे जैसे कहेंगे हमसे सब हुआ है। गहराई है। और ये कहो मत सचमुच तुमसे हुआ है, क्या ये तुम्हें अनुभव हो रहा है? यदि सचमुच तुमसे हुआ है तो फिर हो ना तुम ही सबके बाप। लेकिन ये इतनी ऊंची बातें हैं, इतनी ऊंची बातें हैं कि आम लोगों के ऊपर से निकल जाती। कितना हम जी जान लगा दें,
क्योंकि केवल हमारे जी जान लगाने से तुम नहीं जान सकते। हमारे गुरु ने हमारे लिए जी जान लगाई, पर हमने भी लगाई है। केवल गुरु के लगाने से समझ नहीं आया, हम भी लगे रहे और आज भी लगे रहते, अभी हम लगे रहते। इसीलिए हमको कोई पढ़ करके नहीं बोलना, सोचते रहते। तुमसे सब हुआ है, तुम हो कौन? जरा देखो, जिस दिन तुम ये देख लोगे मुझसे सब हो रहा है, मुझ में सब स्थित है, मुझ में सब लय हो जाता है, यदि ये आपका अनुभव बन जाए कि हाँ मुझसे हो रहा है, ये अपरोक्ष होना चाहिए, ये साक्षात अनुभूति होनी चाहिए कि मुझसे हो रहा है। ये मन कैसे आ जाता है और कहाँ खो जाता है? एक बार जब तक मन को तुम लय नहीं कर सकते ध्यान से, विचार से, और फिर खड़ा नहीं होता, फिर लय नहीं होता, तो तुम कैसे समझोगे कि जगत बना है हमसे और मन बना है? जगत बना है मन से और मन बना है तो तुमसे बना है ना। कभी ख्याल आया कि तुमसे मन बना है? अभी तो मन तुम्हारी छाती पर ऐसा चढ़ा है कि नचाए दे रहा है। क्यों? पैदा हुआ उसको नचाता है जो अपने को भूल जाता है, जो सत्य को भूलता है। सत्य नाम को भूलकर, सत्य नाम को, सत्य को, परमात्मा को, ब्रह्म को, एक को, शिव को, विष्णु को, राम को, जो एक है। राम है तो राम ही सब कुछ है, बाकी झूठ। शिव है तो शिव सत्य, बाकी सब झूठ। विष्णु है तो विष्णु सत्य, बाकी सब झूठ। ब्रह्म है तो ब्रह्म सत्य, बाकी सब गप। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। यदि ब्रह्म सत्य है तो और सब झूठ है। और भी बता दूं, यदि आत्मा सत्य है तो बाकी सब गप है। और आत्मा अर्थात मैं सत्य हूँ, मुझसे सब हुआ। यतो इमानि भूतानि जायन्ते, यतः इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जिससे यतः इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सब प्राणी जल्दी समझ में नहीं आएगा, समझ आएगा ये मन तुमसे हुआ, ये इंद्रियां तुमसे सत्ता पाई, ये सपना तुमसे हुआ। जरा ध्यान दो, ये जब समझ आएगा तो उसी से जिससे ये हुआ है बुलबुला, उसी से दूसरे बुलबुले हुए। वो तो एक है, वो दो नहीं है। यदि यहाँ का स्वप्न जागृत कुछ हुआ है और फिर खो जाता है, उसी से सब होते हैं। इसीलिए उपनिषद कहता है, अब ये उपनिषद का वचन किसी गुरु का वचन है, भगवान का नहीं। और भगवान भी होंगे तो देहधारी होंगे तब बोले होंगे, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति। मुझसे सब हुआ है, मुझ में सब स्थित है, मुझ में लय हो जाता है, ऐसा अद्वय ब्रह्म हूं मैं। ये अनुभव है, ये अनुभव करना है। भक्ति में मानना है, ज्ञान में जानना है। बिना जाने ज्ञानी नहीं हो सकते, वो बेवकूफी है। फिर यदि जानते नहीं मानते हो तो अहंग्रह उपासना है, ये ज्ञान नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बिना जाने, ये अहंग्रह उपासना है। और तुम भगवान हो, वो भगवान है, ये भेदोपासना है। ये सब उपासना है। उपासना अज्ञान से ही होती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद उपासना नहीं है, वो तो सत्य है, वो तो सच्चाई है। उसमें क्या करना है? तुम्हें क्या ब्रह्म होना है? तुम्हें क्या ब्रह्म होने की प्रैक्टिस करनी है? ठीक ठीक समझो तुम कौन हो, तुमसे सब हुआ। इसी तरह अष्टावक्र गीता में ये कहा है, जैसे सागर में और लहरें उठती हैं, मई अनंत महाबोधौ, मई अनंत, मुझ अनंत सागर में, जैसे सागर, मुझ सागर में
जगत बीची, जगत रूपी, मन रूपी, इंद्रिय रूपी, संसार रूपी लहरें पैदा होती हैं, हो जाती हैं। जगत बीची स्वभावता बिना चाहे बिना किए हो रही है। अष्टावक्र कर्ता नहीं बताते। मुझ सागर में जगत रूपी लहर पैदा होती है, दिखती है, हो जाती है। मैं अनंत महाम बोलो, क्योंकि सागर मैं हूं। वहां सागर भी तुम देखते हो, लहरें भी देखते हो। यहाँ तुम सागर हो, तुम लहरें देखते हो, सागर को नहीं देख पा रहे। पर समझ लें, सागर तुम्हारे ख्याल में नहीं आ रहा, लहरें ख्याल में आ रही हैं, क्योंकि तुम सागर हो। तुम अपने को नजर ही नहीं आते। जब नजर आया लहरें, जब नजर आया मन, जब नजर आई मन की कल्पनाएं, स्वप्ने, मन से मिलने वाला सब नजर आया। मन का साक्षी, मन का आत्मा, सृष्टि का पिता, आधार, आश्रय नहीं नजर आया। मैं नजर ही नहीं आता। जो नजर आता है वो मैं असली नहीं है। मैं के सम्मुख मैं खड़ा, तासे मैं न दिखाए। मैं के कारण मैं नजर नहीं आता। यह जो मैं नजर आता है वो असली मैं नहीं है। इसलिए मैं अनंत महाम बोधो, जगत बीची स्वभावता, स्वभावता जगत है, होता रहता है, मिटता रहता है। उदेति वास्तमाया तू न में वृद्धि। यदि तुम सागर हो तो साथ में ये भी हो कि ये पैदा हुई, ये मिट गई, मैं नहीं मिटा, मैं नहीं पैदा हुआ। ये अनुभव नहीं है तो तुम सागर नहीं हो, फिर तुम तो लहर हो। तुम फिर देह हो, तुम इंद्रियां हो, तुम मन हो, तुम अहंकार हो। वह चैतन्य अनंत अनादि विभु सागर नहीं हो, फिर तुम ब्रह्म नहीं हो। और ब्रह्म हो या न हो, पर ब्रह्म तुम हो ये जानते नहीं हो। सागर भी यदि अपने को भूल जाए तो लहर बनेगा, पैदा होगा, मरेगा। उसे पता ही नहीं कि मैं अविनाशी हूं, मुझसे लहर होती है। यदि लहर सागर भी अज्ञानी हो तो लहर हो जाएगा, पैदा होगा, मरेगा। और लहर भी ज्ञानी हो जाए तो सागर हो गई, न पैदा होगी न मरेगी। ज्ञान हो जाए तो चींटी भी ब्रह्म है। जरा ध्यान दो, साधारण आदमी, विष्णु नहीं, ब्रह्मा नहीं, शंकर नहीं, यदि ज्ञान हो जाए तो साधारण व्यक्ति ब्रह्म है। और किसी की फिर उसे ये नहीं कि मैं हूं, मेरे से सब जगत हुआ। इतना ऊंचा चिंतन है कि तुम यही काले गोरे, लंबे गरीब, मोटे पतले, ये शरीर रहते तुम ब्रह्म हो सकते हो, नर से नारायण हो सकते हो। फिर तुम दीन ही नहीं, राम दीन नहीं है, विष्णु दीन नहीं है, कृष्ण दीन नहीं है। क्यों दीन नहीं है? बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। बुढ़ापा, जवानी, समस्याएं, राम जैसी दुर्दशा तुम्हारी नहीं हुई। राम का वनवास, सीता का हरण, जंगल में पहले विश्वामित्र ले गए, बाद में फिर और वनवास हो गया, बोलो। और लक्ष्मण को शक्ति लगी, बिना जूता पहने और बलकल चीर पहने जंगल जंगल फिर रहे हैं। भगवान न करे राम होने का तुम्हें आशीर्वाद मिल जाए। यदि राम इसी का नाम है, हाँ, ऐसी अवस्था में भी राम ब्रह्म है। जो सब अवस्थाओं में ब्रह्मता को समझ लेता है, उसे ब्रह्म होने की कोई जरूरत नहीं। वो तो है, कुछ भी होता रहे, उसके ब्रह्मता में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञान की बड़ी महिमा है। सारी साधनाएं एक तरफ, ब्रह्म ज्ञान एक तरफ। सब कुछ करके भी आप अधूरे रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो अधूरापन खो जाएगा। अधूरापन है क्या? और जिसको कहोगे उम्र इतनी है, उनकी ज्यादा है, वो सब खेल है, बनावटी है। ये लहर देर तक, ये कम देर तक, ये घड़ा बहुत दिन तक है, ये थोड़ी देर में टूट गया, बेचारा। ये बड़ा मजबूत है, ये बेचारा जल्दी टूट गया। ये तो जिनकी नजर घड़ों पर है, मिट्टी पर नहीं, उनकी सोच है। शरीरधारी भी है, जीव भी है और ब्रह्म भी है।
ब्रह्म नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। जो भी ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें सोई जाने जय देव जनाई। तो तुम जान जाओगे तो ब्रह्म भी हो, जीव भी हो, क्योंकि जगते और सोते हो, देह में आते हो, स्वप्नों में जाते हो। ये अंतःकरण के स्तर पर आप ये भी हो। अंतःकरण के स्तर पर जागते सोते हो, आत्मा और ब्रह्म के तल पर न जागते हो न सोते हो। शरीर के तल पर तुम पैदा होते हो, किसी की माँ के पेट से आते हो, कहीं जन्मे हो, कहीं रहे हो। तो राम की जन्मभूमि क्या है बोलो? उज्जैन। अरे जानते हो ना? हाँ, देखो हमारे नेताओं को नहीं पता, अभी ये विवाद करते हैं, पता नहीं राम जन्मभूमि का। तो अयोध्या तो है। मान लो थोड़ा बहुत जगह का हेर फेर भी हो तो जो उनकी राम जन्मभूमि के नाम से पुलिस चौकी में भी अभी राम जन्मभूमि थाना लिखा है, वो हमने नहीं लिखाया, ये पुराने लोगों का लिखा है। न वो कांग्रेसी थे, न भाजपाई थे, न सपाई थे, न बसपाई थे। राम जन्मभूमि थाना, तो इसका मतलब वही कहीं था। बोलो, ये जब हम कहते हैं शिवो हम तो देवो हम तो हैं। अरे भाई, शिवो हम भी हैं, देवो हम भी हैं, जीवो हम भी हैं। जीव नहीं होते तो तुमसे बात नहीं करते। बात करने के लिए जीव का होना जरूरी है। और यदि ब्रह्म नहीं होते तभी जीव होते तो तुम्हें क्या बताते? जीव तो तुम ही हो। और यदि देह नहीं होते, मरना जीना हमने नहीं देखा होता, तो हमें भय चिंता न हुई होती, तो हमें ज्ञान की जरूरत न पड़ती। देह था तभी हमको मरना दिखाई पड़ा, तभी जरूरत पड़ गई सत्य के खोजने की। नहीं, अपन बेवकूफ थोड़ी हैं जो बाबा बन जाते। तुम समझते हो ऐसे ही भगवान के चक्कर में हम किसी के चक्कर नहीं पड़े, अपनी समस्या हल करने के लिए भगवान की शरण जाना पड़ा। सत्य का स्मरण, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का स्मरण करना पड़ा। नहीं याद करें तो मरे, सागर को भूलें तो मरे, मिट्टी को भूलें तो घड़ा मरे। तो सत्य को भूल जाओगे तो तुम ही दुखी रहोगे। सत्य की याद करोगे तो इतना बड़ा जो जगत है ये कुछ भी नहीं। चाहे गोखुर के समान कहो, चाहे भवसागर सूख गया कहो, चाहे स्वप्नवत कहो, ये कुछ भी नहीं। मेरे जानते सत्यवेदता के लिए ये बनना मिटना, पैदा होना, होना न होना, सब द्वंद्वों से मुक्त है ज्ञानी। और ये कोई आज की घटना नहीं है, मेरे जानते 30 साल पहले की घटना है। सहारनपुर स्टेशन में उतरकर एक रिक्शे पर मैं बैठा। अब रिक्शे वाले बेचारे जिंदगी चला रहे, अपन बाबा लोग। बाबा कोई गरीब नहीं होता, बाबाओं को कोई दुर्भिक्ष नहीं है। अब बताओ, जिनको अपन गरीब समझते हैं वो यहाँ से कमा के जाएंगे, और कोई पंडाल वाले सब पेमेंट करने में ही दे के चले जाएंगे। हाँ, अब तुम लोग गरीब थोड़ो हो। तो गरीब कौन है? धन पदार्थ ये क्या है? ये कुछ भी नहीं, कोई माने नहीं रखता आत्मज्ञान की तुलना में। तो अभी जैसे धनी देखकर धनी होने का मन करता है, साधु देखकर साधु होने का मन करता है, और साधु यदि इसी धंधे में लगा हो तो दूसरे चेलों का मन भी उधर ही चला जाता है। ब्रह्मज्ञानी हो कोई तो ब्रह्मज्ञानी होने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए ऐसे साधु का दर्शन हो जिसके दर्शन से हमें परम ज्ञान की ओर रुचि बढ़ जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए। अरे ये हमारी तरह का आदमी देखने में कितना शांत है, कितना सुखी है, कितना पहुंचा हुआ है, राग द्वेष से मुक्त है, ईर्षा द्वेष से मुक्त है। एक बार अखबार में अभी कुछ छपा, किसी ने कहा इसका जवाब दो। हमने कहा क्या जवाब देना है? एक और बात बताएं। एक बार विवेकानंद
फर्स्ट क्लास में थे, विदेश जाने आने लगे तो स्वाभाविक था। तो साधु को देख के कोई ये नहीं समझता कि पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़े लिखे अधिकतर साधु बनते ही नहीं है। जिनका कोई ठिकाना नहीं लगता वो बन जाते हैं, और कभी कभी फिर जब बन जाते हैं तो फिर अच्छा रास्ता मिल गया तो ब्रह्मता को भी प्राप्त हो जाते हैं। निकले चाहे चोट से, चाहे चपेट से, चाहे लपेट से, किसी तरह निकले, पर यदि अच्छे गुरु मिल गए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो विवेकानंद ऊपर की सीट में थे, नीचे की सीट में कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे अंग्रेजी में, और वो संतों की आलोचना ही कर रहे थे। धंधा है, ठगी है, फलाना है, देश को बर्बाद करते हैं, इनके कोई काम धाम नहीं है, अंग्रेजी में बात कर रहे। विवेकानंद सुनते रहे, अंग्रेजी जानते थे, पर बीच में बोले ही नहीं कि क्या बकवास करते हो। अपन होते तो तुरंत ही रहा न जाता, कितना धैर्य चाहिए, सब सुनते रहो। इसीलिए ज्ञानी के लिए कहा जड़वत, मूकवत, बधिरवत, मूढ़वत। जैसे मूर्ख हो, तुम्हें पता ही कुछ नहीं, मूढ़वत, बधिरवत, जैसे सुनते ही नहीं हो। मूढ़वत, बधिरवत, अंधवत। क्या क्या देखना, ये गंदे कपड़े पहने फालतू घूम रहे, क्या ये देखने के लिए हम कुंभों में आए हैं क्या? कैसा पैंट, कैसी शर्ट पहने, सजे सजाए। मेरे गुरुदेव कहते थे कि किसी के घरों में मत सोया करो, वो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे रहेंगे, मन खराब होंगे। मेरा विषय ये, विवेकानंद सारा सुनते रहे, पर जान के भी कुछ थोड़ा उनका इरादा बना होगा कि सीधा नहीं बोले, इनडायरेक्ट। तो टीटीआई आया, उससे अंग्रेजी में बोले कि चाय मिलेगी, अंग्रेजी में बोले। तो जब अंग्रेजी में बोले तब वो चौंके, ये तो बाबा सब सुनता रहा होगा। तो खैर चाय पी, फिर उन लोगों ने, दोनों मित्रों ने कहा आप अंग्रेजी जानते हैं? कहने हाँ। कहने हम बातें करते रहे, आप सब पता है? कहने लगे हाँ। तो कहने बोले क्यों नहीं? कहना ऐसे बेवकूफ कोई पहले बार मिले हैं क्या? ये तो रोज मिलते ही रहते। तो कौन क्या बोलता है, इस पागलपन में क्या पड़ना। तुम अपनी जिंदगी को समझो, इन छोटी छोटी बातों में उलझ कर, सास ऐसी बहू ऐसी, इसलिए का अब ये सासों का जी, ये आज मुक्त होती पर बहू ऐसी। अरे जाने दो बहू जैसी है, तुम अपना रास्ता निकालो। कोई बहू के चक्कर में, कोई बेटे के चक्कर में, अब बेटा नहीं सुधरे तो तुम भी साथ ही न रख जाओ। कई साधु भी, आज जब हमने संन्यास दिया तो हमने कहा बीड़ी सिगरेट दुर्व्यसन और वो जो क्या खाते हैं तमाकू और वो पुड़िया वो गुटका, हाँ गटकना गुटकना, हमने कहा आज से ग्रहण मत करो, साधु बन रहे हो, कुछ तो बदलो जीवन को। मुझे पता भी नहीं कि वो लेते हैं कि नहीं लेते। हमने कहा क्षिप्रा गंगा के किनारे आप व्रत ले रहे हो, संकल्प ले रहे हो, छोड़ो जीवन और क्या है। अब देखो, मैं संतों को भी कहता हूं, मैं पढ़ा ज्यादा हूं क्या? हो सकता है प्रारब्ध मेरा कुछ हो, मुझे पता नहीं, पर मैं पढ़ा कुछ नहीं। क्या आता है मेरे को? और मेरे पास कोई वैभव भी नहीं। जो पुराने लोग हैं मुझे जानते हैं, 10-15 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लोग सम्मेलन में देते थे, वो भी हम स्कूलों पे लगाते थे। धीरे धीरे स्कूल 10-12 हो गए, थोड़ा मिलने लगा आश्रम में लगाने लगे, थोड़ा मिला अस्पताल में लगाने लगे। हमारा काम देखोगे तो लगेगा करोड़पति है, और हम एकोपतिवती नहीं है। लोगों को दिखता होगा हो कि तो नो, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो हरिद्वार आश्रम में 72 रुपए थे, आश्रम में दाल भी नहीं। तुम्हें लगता होगा, तभी तो कहता हूं कि हम तो दिखने भर को अमीर हैं, सच्चे अमीर तो हमारे बाबा हैं जो मंडली में घूमते हैं। हम बनाएंगे, खिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, दक्षिणा बांटेंगे, नाराज होगे तो मनाएंगे, और तुम हमारे दामाद लगते हो। और क्या, जैसे दामाद मचलता है, नहीं खाता है तो नहीं, खा लो बेटा, खा लो, सब तुम्हारा ही तो है। एक के बेटी भर थी, बेटी
और कोई था ही नहीं। अब वो लड़की की शादी की तो दूल्हा मचल गया, कहने लगे लाला खा लो, लाला खा लो। वो चलो मचले, उन्होंने कहा खा लो, मेरे यहाँ जो कुछ है, मेरे कोई लड़का नहीं है। तो उन्होंने कहा आप गांव के गधा हो, दूल्हा को कहती है, उदाहरण बढ़िया दे दिया, तुम गांव के गधा हो, हम गोइणी की दूब हैं, हमें जो जो हरियाणे तुम्हें फुरक फुरक के चरने, ये गोइड़े की दूब और कौन चरेगा, गधा ही चरेगा। माने मेरे यहाँ जो है तुम्हारे सिवा और कौन मालिक है, तुम काहे मचले जा रहे हो। तो साधु का जो कुछ है सब तुम्हारा ही है भैया, कहाँ लेके जाएंगे महात्मा। इसलिए फकीर की तरह जिंदगी में जियो। कभी कभी हम कहते हैं वो फकीर, फकीर क्या, जिसका दिल अमीर न हो। जो दिल का गरीब है वो साधु नहीं हो सकता। फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो। बादशाहों का बादशाह कपड़ा फटा पहने हैं, रोटी मांग के खाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की ऐसी तैसी। उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी, तुम तो फकीर हो। फिर दूसरी बात अमीरों को भी कहते हैं, महाराज हम धनी तो हैं, आगे गड़बड़ तो नहीं होगी। अरे एक पत्र आया है, पढ़ के सुना दूं तो बड़ा गजब का है। मेरे पूजनीय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, आपका शिष्य अत्यंत दयनीय गरीबी हालत में जीने वाला गृहस्थी ऋण मुक्ति के लिए आपके पास पंडाल में उपस्थित हुआ है। ज्ञान के लिए नहीं उपस्थित हुआ। समझदार होता तो कंगाल ही न होता, मूर्ख कहीं के। किसी साधु की मानी नहीं, मनमानी करते रहते हो, शराबें पीते हो, गलत रास्ते पे चलते हो, संयमित आप जीवन नहीं जीते हो। हम देखो 2-2, 4-4 रुपए मिलते रहे, सब संत हमारे गवाह हैं। और धीरे धीरे हम हवाई जहाज से उड़ने की सपने नहीं देखे, जमीन पर चले और आज यहाँ पर हैं। हम मंडलेश्वर नहीं बने, हमें बनाया गया है। फर्क समझ लो। हम धनी या आश्रम बने नहीं, बन गए। जो चाहता है इससे ज्यादा कंगाल और कौन होगा। तो दूसरी बात अमीरों की, अमीर वह अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। जो आदमी दिल का फकीर है वही अमीर है। बाकी धनी यानी कोई फकीर नहीं है तो अमीर भी नहीं है, रोते ही रहते हैं। सिकंदर जैसे लोग इतना करने के बाद भी कोई सुखी नहीं गए। आप बधाई के पात्र हो। इस कुंभ मेले में आप अपने जीवन को धन्य करो। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। प्रवचन इसलिए मैं थोड़ा देर करने लगा क्योंकि प्रवचन के बाद संतों की दीक्षा होती है, इसलिए मैं देर करके बोलने लगा। अब आप लोग आज शरीर को तो छुट्टी दे दो, बूढ़ों की तरह जवानों की तरह जैसे चाहो, वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, सरलासन में, कैसे भी बैठ जाओ। और अब अंत में जो बात कहता हूँ, आप अपने मन में जाओ, कहीं दुनिया में नहीं। मन तो कहीं होगा ना, मन को ढूंढो। मन को ढूंढो कहाँ है। और जो जाता है वो मन है, जो जाता लगता है वो मन है। कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। क्योंकि आप कहोगे हमें तो मन का पता ही नहीं चलता। परिभाषा कर दी, जिसमें गति की प्रतीति होती है। आंखें वही हैं, आंखें नहीं जाती। कान वही हैं, कान नहीं जाते। धड़ वही है, ये कहीं नहीं जाता। मन जाता है। मन ही जागृत में आता है, मन ही स्वप्नों में जाता है, मन ही नींद में जाता है। और मन के आत्मा, मन के प्राण, मन के जीवन तुम हो। तुम माने देह नहीं। एक बार सावधान हो कि तुम देह नहीं, देह है, लेकिन तुम नहीं समझ में आए, सीधा मन को ढूंढो कहाँ है। चाहे किसी चक्र में, चाहे श्वास में, किसी गहराई में उतर जाओ। गहराई में देखो कहाँ है मन। धीरे धीरे मन खो जाए, तुम रह जाओ। मन होगा यदि चलता होगा,
लहर क्या? जो चलती है। चलती नहीं तो लहर नहीं, फिर जल है। चलता है तो मन है, गति है तो मन है। यदि गति नहीं तो फिर मन नहीं, फिर चेतन है। गति रहित चेतन, गतिमान चेतन ही वृत्ति है, वृत्ति ही गतिमान चेतन है। और गति गई, वृत्ति गई, गति गई, मन गया, अमन हो गए, वृत्ति शून्य हो गए, चेतन हो गए। चेतन तत्व का बार बार स्मरण, वो कोई और जगह नहीं है। सुनाई दे तो अपने से पूछो, तुम सुनते समय थे? जब भी कोई गांठ हो, कपड़े को सावधान करो कि ये गांठ तुम्हारे बिना है। बहुत अच्छे। मन मन मन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य ही बंधन करता है, मनुष्य ही मुक्ति करता है। विषयासक्त मन बंधन करता है, विषय वासना से मुक्त मन अमन हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। थोड़ी देर अमन रहते हुए, अंदर चेतन रहते हुए कुछ न कर गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर प्रवचन आज का। गुरुदेव भगवान ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं इस प्रवचन में। इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। मैं ज्यादा कुछ न बोलूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो इस पे अव्यक्ति भी होनी है। इसलिए अव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपनी गुरु बहन आदरणीय संतोष धर, श्रीमती संतोष धर जी अव्यक्ति देंगी जी। संतोष जी म्यूट कीजिए। मैंने पहले म्यूट किया था सबको। हाँ जी। अच्छा, अभी हो गया। जी 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 जी। तो बीच में जब आवाजें आनी शुरू होती है बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर एक म्यूट करना है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव आज के प्रवचन में हमें समझा रहे हैं कि सब कुछ मुझ से ही हुआ, मुझ में ही रहा और मुझ में ही लीन हो गया। ये पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब हम किसी को, गुरुदेव को अगर हम देह रूप में मानेंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं है। पूज्य गुरुदेव जैसे बताते हैं कि मैं विचार हूं, मैं सबके साथ हूं। अगर हम उनको देह रूप में समझेंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं है। जैसे अगर हम भगवान राम को भी देह रूप में मानेंगे तो फिर तो राम अवतार है, वो मनुष्य है, वो सब में कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण को अगर हम अवतार रूप में मानेंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है। पूज्य गुरुदेव आगे बताते हैं कि वक्त कहेंगे कि राम सबके पिता है, पर ज्ञानी कहेगा कि हम सबके पिता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है। इस पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जैसे बिना चेतन की सत्ता के मन का जन्म नहीं हो सकता है, यदि कोई अहंकार भी है तो भी वो चेतन के बिना नहीं हो सकता है।
यदि बुलबुला हुआ वो स्वतंत्र नहीं है, उसी जल से पैदा हुआ। ऐसे ही जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारे विचार है, वो भी बिना चेतन की सत्ता से नहीं उत्पन्न होते हैं। आगे पूछ कर ये इतनी ऊंची बातें हैं कि आम लोगों को ऊपर से निकलती है। इसके इसके लिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, व्रत करना है, जंगल में जाना है। हमें पुरुषार्थ करना है, जैसे पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं उस पर हमें विचार करना है। पहले श्रवण, मनन और फिर निध्यासन। फिर हमें निध्यासन अपने आप हो जाएगा जब हम गुरुदेव के वचनों पर चलेंगे। पूज्य गुरुदेव आगे बताते हैं कि ये आपका अनुभव होना चाहिए, हमारा अनुभव होना चाहिए, ये रटना नहीं है। यदि ये आपका अनुभव बन जाए कि मुझसे सब हो रहा है, ये अपरोक्ष होना चाहिए, ये साक्षात अनुभूति होनी चाहिए। अब ये कैसे होएगा, ये पूज्य गुरुदेव हमें समझाते हैं कि ये मन कैसे आ जाता है। इसके लिए वही पूज्य गुरुदेव बताइए कि इसके लिए मनन जरूरी है। कि जब हम बैठे होंगे किसी भी टाइम, दिन में समय निकाल के या ध्यान में, ये मन कैसे आ जाता है, फिर कहाँ खो जाता है। जैसे पूज्य गुरुदेव प्रवचनों में बताते कि जैसे आप सुबह उठोगे तो फिर तुरंत आप देह में आ जाते हो। देह में मत आ जाओ, आप स्व में आ जाओ कि मैं जाग गया, मैं कहाँ पर था अभी। इस पर हमें विचार करना है। पूज्य गुरुदेव बताए एक बार जब तुम ये जानोगे कि मन कैसे खड़ा होता है, फिर कैसे लाइव होता है, तो फिर तब तुम समझ पाओगे कि जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। अब जिससे पैदा हुआ है वो आपको नचाए देता है, पैदा हुआ आपको नचाए देता है, और जिससे पैदा हुआ उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। हमें हमें सबसे ये क्या है, जैसे प्रकाश सुबह होता है, प्रकाश से हमें सब चीजें दिखती है, हम सब चीज देखते हैं उस प्रकाश से, लेकिन हमारा ध्यान उस प्रकाश पर जाता ही नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं वो उठती है, वो किससे उठती है, अधिष्ठान क्या है उसका, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जब हमारा ध्यान, चाहे दुख की वृत्ति हो, सुख की वृत्ति हो, जो भी हो, जब हमारा ध्यान उस पर जाएगा, क्या अधिष्ठान पर जाए है, किसकी सत्ता से हुआ है, तो फिर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि वो फिर अमन हो जाएगा। बस यही है कि हमें उस पर, अधिष्ठान पर, चेतन पर हमें ध्यान देना, यही तप है और यही पुरुषार्थ है और यही हम सबको करना है, अभ्यास हमें करना है इसका। ये कुछ गुरुदेव आके बताते हैं कि ये मन तुमसे हुआ, ये इंद्रियां तुमसे हुई, ये सपना तुमसे हुआ, जरा ध्यान दो। जैसे ये बुलबुला हुआ, उसी से तो दूसरा बुलबुला हुआ, वो तो एक ही है। उपनिषद कहता है वही मुझसे सब हुआ, मुझ में सब स्थित है और मुझ में सब लीन है। जैसे कि ये सभी अवस्थाएं जो हमारी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तो हम पता भी है ना कि मुझ में ही हो रहा है, हम तो इनके स्वयं के ही तो साक्षी है। लेकिन ध्यान जो हमें बार बार उस पर रहते, ये किससे हुआ है, इस पर हमें विचार करना है। तो जो गुरुदेव आगे बताए कि भक्ति में मानना है और ज्ञान में जानना है, बिना जाने ज्ञानी नहीं हो सकता है। जैसे वही सागर में लहरें उठती है, अनंत सागर में जगत रूपी सागर क्या है, ये हम चेतन, उस चेतन से अनंत जगत रूपी मन रूपी लहरें, इंद्रिय रूपी संसार रूपी लहरें उठती है, फिर खो जाती है, रहती है, फिर खो जाती है। इसी पर हमारा ध्यान देना है, क्योंकि सागर मैं हूं,
वहां तुम सागर देखते, वहां हम सागर अलग देते और लहरें अलग देते। यहाँ पूज्य गुरुदेव, यहाँ आप वृत्तियां देखिए, दुख की, सुख की, मान अपमान की, इच्छाओं की वृत्तियों पर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन ये किससे हुआ उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तुम पूज्य गुरुदेव बताएंगे तुम अपने को नजर नहीं आते हो। जब नजर आया, मन नजर आया, मन की कल्पनाएं, स्वप्न, मन से मिलने वाले सुख दुख, साक्षी मन का आत्मा, सृष्टि का पिता, आधार नजर ही नहीं आया। वही जब हमारा ध्यान ही नहीं जाता है उस पर, ये किससे हुआ है? मैं के कारण मैं नजर नहीं आता है। हमें तो गड्ढा नजर आता है लेकिन मिट्टी नजर नहीं, वहां पर हमें गड्ढा भी दिखता है और मिट्टी भी दिखती है। लेकिन यहाँ मुझे गुरुदेव बार बार बताइए कि यहाँ पर जो वृत्तियां उठती है, जो ख्याल आते हैं, वो तो आपको समझ, उसके बारे में तो आप बोलते हो, लेकिन जिससे हुआ है वो तो उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। हमारा पुरुषार्थ वही है कि उस पर हमें अपना ध्यान देने का अभ्यास करना है। सारी साधनाएं एक तरफ, ब्रह्म ज्ञान एक तरफ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो फिर अधूरापन नहीं रहता है। ऐसे विवेकानंद जी के बारे में बोल, वही ना, कोई चोट से, चपेट से, लपेट से, किसी भी तरीके से तो हम भी तो आए यहाँ पर किसी न किसी कारण से। जैसे ज्ञानी के लिए कुछ सुनते नहीं है, अर्थात जुगत कि तटस्थ रहो, कुछ देखो, अगर जरूरी बोल लगता है कि बोलना है तो बोलो, नहीं तो दृष्टा बन के, जैसे नदी बहती है, तटस्थ जो है वो बहती है तो, लेकिन तट को कुछ नहीं होता है, वो तटस्थ रहता है। ऐसे ही हमें कुछ नहीं बोलना है, जैसे सुना कुछ नहीं, बोला कुछ, जब जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। अब पूज्य गुरुदेव ध्यान के बारे में बोल रहे हैं कि आज शरीर की छुट्टी कर दो, कैसे भी बैठो और मन में जाओ। मन को ढूंढो कहाँ है, जो जाता लगता है वह मन है, जिसमें गति की प्रतीति होती है। आंखें वही है, कान वही है, सब कुछ वही है। मन ही तो इधर उधर जाता है, मन ही जागृत में जाता है, मन ही सपनों में जाता है। मन, मन की आत्मा, जीवन, प्राण तुम हो। हम तो मन को देखते रहते हैं, मन से परेशान हैं, लेकिन ये किससे इसका, ये इसका अधिष्ठान क्या है? जैसे पूज्य गुरुदेव देखिए, मन के पीछे कौन दावा, मन का प्राण कौन है? उस पर पूज्य गुरुदेव इस प्रवचन में बार बार पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उस पर ध्यान दे दो। धीरे धीरे जब हम उस पर ध्यान देंगे, नहीं समझ में, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि नहीं समझ में आएगा, सीधा मन ढूंढो कहाँ पर है, किसी गहराई में उतर जाओ, श्वास में क्या है, धीरे धीरे मन खो जाएगा और तुम रह जाओगे और तुम अमन हो। चलता है तो मन है, गति है तो मन है, गति नहीं है तो फिर मन नहीं, फिर चेतन है। अगर हमारा हम अमन हो जाएंगे तो फिर क्या, फिर हम चेतन है। गति गई, मन गया, वृत्ति गई, हो गई। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि वही वही है ना, ये हमें बाहर की चीजें समझ आते हैं। जैसे गांठ है, गांठ बिना कपड़े के हो सकता है, वहां हमें कपड़ा भी पता चलता है, गांठ भी पता चलता है, लेकिन अंदर हमें ध्यान देना। पूज्य गुरुदेव बाहर के उदाहरण से हमें समझा रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण जो पूज्य गुरुदेव दिए हमें अंदर, अंदर दृष्टि, अंदर को हमें इस पर ध्यान देना है कि कैसे हो, हमें ये समझ आ जाए, इसका हमें अनुभव होना है। विषय वासना से मन बंधन करता है, विषय वासना से जब नहीं रहेगा तो फिर मन आत्मराम हो जाएगा। थोड़ी देर ध्यान में भी जैसे कुछ वृत्ति नहीं आई, या अगर आई, ये बुजुर्ग बार बार बताओ, आप मन से परेशान हो, मन से परेशान मत हो। अगर वृत्ति आई भी, जैसे भी जो भी दुख की, सुख की, इच्छा की आई, उसके पीछे ये करो कि इसके पीछे अधिष्ठान क्या है,
ये किसके कारण हुई। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर अमन हो जाएंगे। और जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब हमारा मन में हलचल हो गई तो फिर हम अपना दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब मन शांत हो जाता है, अमन हो जाता है, तो फिर हम सुख का दर्शन करते हैं और हम आत्माराम हो जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति थी। जब स्व में हम स्थित हो जाते हैं, स्व को जान लेते हैं, तो आत्माराम हो जाते हैं। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। कहते हैं सारी सृष्टि नजर आती है, लेकिन उस सृष्टि का आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है, वो नजर नहीं आता है। सारी सृष्टि नजर आती है, लेकिन उसका आधार और अधिष्ठान नजर नहीं आता। जिस दिन वो नजर आ जाएगा तो सृष्टि खो जाएगी। यही गुरुदेव बार बार समझाते हैं। बहुत सुंदर व्यक्ति थी। बहुत ही सरल शब्दों में और भी स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को। और अब मैं, समय की धारा बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय नागपाल जी से निवेदन करेंगे कि वो 2 शब्द कह के और इस कार्यक्रम को विश्राम दें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। भजन की एक पंक्ति जो आज के इस प्रवचन पर बहुत सटीक बैठती है। ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, सब में ही मैं समाया, गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव ने बताया। तो वाह। गुरुदेव कहते हैं कि ये ब्रह्म जीव ईश्वर सब मुझ में कल्पित है। मैं इन सब का सृष्टा हूँ। मेरी मेरी ऐसा ऐसा गुरुदेव आज के प्रवचन में भी सिद्ध करना चाहते हैं कि तू ही सब कुछ है। ब्रह्म ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म से उत्पन्न शिव है, शैव है, वैष्णव है। वो वैष्णव उत्पत्ति मानते हैं, और वेदांत ये मानता है कि तुझसे ही सब उत्पन्न है। तू ही सबका सृष्टा है, तू ही सबका दृष्टा है। दृष्टा और सृष्टा तू ही है, तेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। जो ये जान लेता है, जो ये जो जान लेता है और मान लेता है, फिर संसार में संसार की किसी भी वस्तु उसके आकर्षित नहीं होता। उस और अपने उसके अंदर जो है कृतित्व अभिमान नहीं होता। वो अपने अपने भावों में जीता है, स्वभाव में जीता है, स्वभाव में जीता है। वाह। स्वरूप में आकर स्वभाव में जीता है, स्वभाव से करता है। वो अपने आप को उससे हो, अपने आप को सब कुछ अपने आप होता है। वो करता कुछ भी नहीं, अपना करता है, पर उनके अंदर अभिमान होता है। ऐसा करके आज गुरुदेव भगवान ने जो अपनी वाणी के माध्यम से हमें सुंदर सा संदेश दिया है, कि हमारे जीवन में आचरित हो जाए, हमारी बुद्धि का अंश बन जाए, ऐसी प्रार्थना हम सब मिलकर करें। और यही यही उद्देश्य भी हमारी इस सत्संग का यही है कि हम इस सत्य को अनुसंधान करें। सत्य का अनुसंधान करने पड़ेगा। असत्य के अनुसंधान के लिए गुरुदेव ने कहा कि विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन हमसे। तो ये हमसे। हम कौन है? हम, ये हम की जो धमक है उसे हमें छूना है। वो धमक जब हमारे, वो लक्ष्य जो हम उसको देख लेंगे, वो दृष्टा हो, वो वो हमारी बुद्धि का अंश बन जाएगा। तो निश्चित रूप से जो गुरुदेव हमें देना चाहते हैं उसको हम पा ही लेंगे। और निश्चय करें कि अब अधूरा नहीं, हमें पूरे होते जाएगा। हम पूरे हैं, पूरा होना नहीं, पूरे का अनुभव करना है। क्योंकि करना है। परमात्मा ने किसी को अधूरा बनाया ही नहीं, पूरा का पूरा बनाया है। और हम अधूरे अनुभव कर रहे हैं। इस मिथ्यत्व को हमें हटाकर जो देव भगवान की जय। जय। अब जैसे आज्ञा जय। हुई तो समापन की ओर चलते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे
भगवान की जय 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 आनंद जय 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 नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जय हो जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय